स्टूडेंट फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपका सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 17 जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें एक टॉपिक पढ़ना होता है सिलेंडर यानी कि बेलन का ये पार्ट 1 वीडियो है। क्योंकि एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट होगा तो ये 17.2 पढ़ने में 17.2 में बेलन का यानी कि सिलेंडर के बारे में पढ़ना। 17.1 में आपको ऑलरेडी जितना भी पार्ट माने कि जितना भी क्वेश्चन था सब क्वेश्चन करा दिया। अगर आप नहीं देखे होंगे तो 17.1 का आप जाके वीडियो को देख सकते हैं और इसका लिंक इसके आई बटन में हम दे देंगे। वहां पे एक बटन होता है जिसको प्रेस कीजिएगा तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये इसका इसमें जो भी था इसमें पढ़ना था क्यूब अब क्यूबॉइड यानी कि आयताकार और घन के बारे में पढ़ना था, जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चन दे दिए हैं। अब चलिए बात करते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में यानी कि बेलन के बारे में आप पढ़ेंगे कि सिलेंडर ये है। तो अब क्लास 10 में क्लास 9 में सिर्फ आपको क्लास 9 में भी क्लास 10 में है तो आप दोनों टाइप के पढ़ेंगे। फिर से आपको उसको रिवीजन करा देते हैं। आप जितना पढ़ेंगे उसको और हम जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा मुझसे कंपेयर करके थोड़ा पढ़िएगा, देखिएगा कि आपको थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं, ठीक है ना। तो ये है, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये पूरा का पूरा यानी कि आयरन जैसे रड होता है यानी कि लोहे का जो छड़ी होता है यानी कि वैसे इस टाइप का होता है, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट है क्या यानी कि रड है, ये है पूरा एकदम आयरन सॉलिड है। तो इसमें दो प्रकार का पढ़ना होता है, एक सॉलिड पढ़ना होता है, सॉलिड का मतलब पूरा एकदम कंप्लीट, एक हॉलो पढ़ना होता है, हॉलो का मतलब खोखला। तो सॉलिड के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर यानी कि बेलन यानी कि इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो सॉलिड बेलन है उसका आपको बताए थे कि ये जो होता है यहां से यहां जो है वो आर है और ये जो होता है ये एक सेकेंड ये जो होता है इसको बोलते हैं हाइट, ये इसके, और ये जो होता है क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रेडियस, और ये भी हमारा क्या होता है रेडियस होता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस था इसको बोल दिया हाइट बोल दिया, और ये हमारा क्या हो गया था रेडियस हो गया। तो इसका बेस कैसा है सर्कुलर। इसका जो बेस है यानी कि बेस का मतलब आधार कैसा है इसका सर्कुलर का मतलब यानी कि वो क्या बोल सकते हैं सर्कुलर यानी कि सर्कल टाइप का। तो सर्कल का मतलब होता है क्या बोल रहे हैं वर्गाकार यानी कि वर्गाकार यानी कि वर्ग टाइप का है। बेस कैसा है सर्कल टाइप का, सर्कल टाइप का यानी कि वर्गाकार टाइप का, ये हो गया। अब आपको बताए थे कि वॉल्यूम का, अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो जाके देख लीजिएगा कि वॉल्यूम निकालने के लिए आपको 3 फॉर्मूला पढ़ाया था कि वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना था, बेस का एरिया यानी कि आधार का एरिया गुणे हाइट करते हैं। बेस कैसा है सर्कुलर। तो आपको 3D पढ़ रहे हैं बट आपको थोड़ा सा भी नहीं फील होगा कि हम 3D पढ़ रहे हैं कि 2D पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2D में आता है सर्कल पढ़ना होता है, रेक्टेंगल पढ़ना होता है, स्क्वायर पढ़ना होता है, ट्रायंगल पढ़ना होता है, ये सब 2D फिगर में जो आप पढ़ते आए हैं। 3D का मतलब होता है सिलेंडर पढ़ना होता है, क्यूबॉइड पढ़ना होता है, क्यूब पढ़ना होता है, कोन पढ़ना होता है, स्फीयर पढ़ना होता है। 3D जिसको हम देख सकते हैं और जिसको सिर्फ और सिर्फ ये बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे यानी कि ये व्हाइट बोर्ड पे या फिर किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं उसको बोलते हैं 2D फिगर, ठीक है। जैसे मूवी देखते हैं तो 2D फिगर होता है, जबकि उसको ग्लास लगा के देखते हैं तो कोई मूवी आता है 3D तो लगता है कि हमारे आसपास जो क्या हो रहा है जो भी वो उसमें था वो हमारे आसपास में घट रहा है। तो 3D फिगर को हम देखते हैं जबकि 2D को हम देख नहीं पाते, उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें पढ़ाए थे कि वॉल्यूम का मतलब इसका देख रहे हैं कि ये है, ये आधार है तो आधार सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट से क्या कर देंगे बेस एरिया इंटू हाइट कर देते हैं तो इसका निकल जाता है एरिया। तो यहाँ पे लिख दे रहा है बेस एरिया इंटू हाइट करने पे हमारा क्या निकल जाता है वॉल्यूम निकल जाता है। किसी भी 3D फिगर का आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका CS है क्योंकि ये कर्व है तो CS है यानी कि वक्र, इसको बोलते हैं वक्र यानी कि वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ यानी कि CS है इसका होता है। जिससे क्या करते हैं किसी मंदिर में जाते हैं, ये मंदिर है तो इसकी क्या करते हैं इस तरह से परिक्रमा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो परिक्रमा उसके इधर उधर, जैसे ये मंदिर ले लिया है यही मंदिर है
ठीक है ना, ये मंदिर है। तो अब इसकी परिक्रमा करना था, आप ऐसे ऐसे ना कीजिएगा, ये परिक्रमा हुआ, ऐसे कीजिएगा। आपको ये इसका नहीं करना है और इसका नहीं करना है, टॉप और बॉटम का नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना करना, यानी कि ये एरिया करना है। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसका करना होता है, ये एरिया। तो ये आपका क्या होता है, सी एस यानी कि वक्र वाला। इसका एरिया निकालना होता है, इसका एरिया निकालना है तो आप क्या करते हैं, वक्र का मतलब समझ गए ना, कि ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, यानी कि 4 वाल वाला, जैसे परिक्रमा करने पे जितना आपको दिखाई देता है, तो इस तरह से। तो इसका वक्र वाला निकालना है, तो वक्र वाला क्या होता है, इसका बेस, बेस कैसा है, सर्कुलर होता है। इसका पेरीमीटर ले लेंगे, आधार का पेरीमीटर, पेरीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। आधार का पेरीमीटर और इंटू हाइट कर देते हैं। आधार का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल है तो सर्कुलर का पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर और इंटू एच कर देते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है, सी एस से निकल जाता है। अब हम बात करते हैं टी एस से, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है, तो उसमें सी ए से यानी कि वक्र वाला को ऐड कर दीजिए। तो वक्र वाला को ऐड करेंगे तो 2 पाई आर एच और प्लस इसमें टोटल निकालना है, इसका टोटल का निकालना। तो इतना तो हम निकाल दिए, ये जैसे है, ये क्या है, सॉलिड है कि नहीं है, तो ये इसका इतना का निकालिए, बट इसका ये नहीं निकाले और ना ही इसका ये निकाला। तो दोनों सेम है, ये भी सेम है और इसके बराबर, दोनों सर्कुलर है, तो दोनों का एरिया को इसमें इंक्लूड करें तो 2 और 1 का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा h प्लस आर। यही होता है इसका टी से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इस तरह से ये सॉलिड जो था, सॉलिड जो बेलन था, इस तरह से इसका हम जो भी निकालना चाहते हैं अब निकाल सकते हैं। यहाँ तक आप क्लास 9 क्लास 10 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप आराम से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। जबकि अब आपको ये भी पढ़ना है और इसके साथ साथ हॉलो वाला पढ़ना है। हॉलो का मतलब ये खोखला वाला। तो चलिए अब बात करते हैं खोखला वाला का। ये खोखला यानी कि हॉलो, हॉलो का मतलब खोखला, खोखला बेलन। खोखला बेलन का मतलब जैसे गैस का पाइप होता है वो हमारा खोखला होता है कि नहीं होता है, जिसमें पास करते हैं, वो भी एक सर्कुलर टाइप का है। तो इसका फिगर इस तरह से कुछ बनता है, इसका फिगर कुछ इस तरह से बनता है, ये हो गया। और एक और इसके अंदर होता है, ये वाला बन गया, इस तरह से, ठीक है। ये पार्ट क्या होता है, कवर होता है, और यही पार्ट होता है हॉलो होता है, जिसके द्वारा कुछ भी पास करता है। जैसे सुरंग होता है तो इसी में इन्हें पास करते हैं, तो ये हमारा कवर होता है और ये हमारा हॉलो। तो ये हो गया। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये हो गया छोटा आर, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं बड़ा आर, R2। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि R2 ग्रेटर देन R1 है। R2 का मतलब बाहर वाला रेडियस है और R1 का मतलब अंदर वाला रेडियस है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसका निकालना है खोखला वाला का। तो इसमें आपको दो तरह से वॉल्यूम देता है। एक तो इसका वॉल्यूम देगा कैपेसिटी वाला, यानी कि इसमें कुछ सामान हटा सकते हैं, यानी कि क्या हो सकता है, कितना सामान इसको रख सकते हैं। तो कोई भी सामान रखिएगा तो उसके अंदर ना, यहाँ पे ना उसको सामान को रखिएगा। तो यहाँ पे सामान रखना है, तो जब सामान यानी कि इसकी कैपेसिटी दे देगा, यानी कि कैपेसिटी, तो वॉल्यूम निकालना है कैपेसिटी का। जब कैपेसिटी का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी, यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी। तो ये हो जाता है अंदर सामान रखेंगे, तो जिस तरह से सॉलिड वाला पढ़े तो उस तरह से, तो ये हो जाएगा पाई R1 का होल स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि ये एच तो आपके दोनों के लिए सेम ही रहेगा, एच तो कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो वॉल्यूम का कहने की वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी, इसमें कितना सामान को रख सकते हैं उसकी अगर हमको निकालना है, तो ये होता है पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि R1 जो है अंदर वाला है, R2 हमारा बाहर वाला रेडियस है, ठीक है। तो ये होता है कैपेसिटी का मतलब उसमें रखने का। अगर आपसे वॉल्यूम कैपेसिटी का ना पूछ के मटेरियल यानी कि कितना मटेरियल लगा है इस सर्कुलर पाइप को बनाने में, सर्कुलर बेलन यानी कि हॉलो बेलन को, खोखला बेलन को बनाने में कितना मटेरियल लगा है, मटेरियल का मतलब पदार्थ,
पदार्थ का अगर आयतन पूछ दे, पदार्थ का अगर आयतन पूछता है, पदार्थ का, ये हॉलो वाला में से पूछेगा, सॉलिड वाला में सिर्फ नहीं पूछेगा, सॉलिड वाला में जो पढ़ा दिया बस उतना ही पूछेगा, हॉलो वाला में ये पूछेगा। एक तो पूछ दिया वॉल्यूम कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी, वॉल्यूम और कैपेसिटी पूछ दिया कि इसमें कितना सामान को रख सकते हैं, इसकी क्या औकात है रखने की, ये बता रही है। तो ये हो गया आर, अंदर वाला रखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब इसमें कितना सामान लगेगा उस पदार्थ का, हमको वॉल्यूम निकालना, तो पदार्थ यही ना है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, यानी कि इसकी मोटाई वाला जो होगा, तो ये हो जाएगा बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम। तो बाहर का वॉल्यूम पाई R2 का होल स्क्वायर H माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर इंटू H। ये बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम कर देंगे तो ये हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा पदार्थ, तो ये हो जाएगा पाई H कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर। ये हो गया वॉल्यूम किसका, पदार्थ का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये क्या करना है, पदार्थ और एक कैपेसिटी, इसमें सामान को रखने का, सामान का मतलब पदार्थ रखने का आयतन, यानी कितना पदार्थ को इसमें रख सकते हैं, इसका आयतन ये था। जबकि पदार्थ का आयतन किस पदार्थ से बना है, उस पदार्थ से ये बना है, उसका कितना आयतन है, कितना आयतन, कितना वॉल्यूम लगा, उसको निकालना है। तो ये पाई बाहर वाला वॉल्यूम माइनस अंदर वाला वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इतना वाला हमारा मिल जाएगा, और यही ना हमारा पदार्थ है जिससे ये बना है, तो हमारा ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसमें पुट कर देंगे। R2 का मतलब बाहर वाला बड़ा वाला रेडियस और R1 का मतलब छोटा वाला रेडियस होता है। इसको और सिंप्लीफाई करना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, तो पाई H इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1, इस तरह से। और इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और भी इसको आसान हम बना सकते हैं। अब ये आपको लिखना है CA से, यानी कि वक्र, इसका भी आपका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए तो इसमें दो वक्र पृष्ठ है, एक बाहर वाला वक्र है और एक अंदर वाला भी वक्र है, तो दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों, ये बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो बाहर वाला का निकालेंगे तो 2 पाई, R कौन था बाहर वाला के लिए, R कौन है बड़ा वाला, तो R2 है, R2 H और प्लस 2 पाई R1 H, ये हो जाएगा। यानी कि इसका CSA इसमें कितना है, CSA बन रहा है 2, एक अंदर वाला CSA बन रहा है और एक बाहर वाला CSA वक्र बन रहा है, तो दोनों का आपका एरिया निकालना पड़ेगा। इसमें जबकि सॉलिड वाला में एक ही था तो एक का निकाले, तो इसमें दोनों बन रहा है, तो इसमें दो निकालना। इसमें कॉमन 2 पाई H कॉमन है, 2 पाई H कॉमन, तो R2 प्लस क्या हो जाएगा R1, इसका ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, किसका, हॉलो खोखला बेलन का। ये अब ये CSA निकल गया, तो इसका आपको निकालना है TSA। TSA का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताए हैं कि कैसे निकालना है, तो इसका निकालना होता है बेस एरिया। तो बेस एरिया ले लेंगे और इनटू क्या कर देंगे, बेस एरिया, बेस का एरिया नहीं सॉरी, संपूर्ण निकालना है। तो संपूर्ण का मतलब हम ये वाला तो निकाल लिए, अब इसका ऊपर वाला एरिया बच गया इतना, और इसका नीचे वाला एरिया, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला एरिया को नीचे वाला एरिया दोनों समान है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, किसी एक का एरिया निकाल के उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये CSA यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई H इंटू R2 प्लस R1 है, इसमें आपको ऐड कर देना है, इसका एरिया निकालेंगे। तो ये एरिया जो निकालेंगे तो ये कितना है, खोखला वाला का एरिया थोड़ा निकालना, आपको जो मटेरियल है उसी का एरिया निकालना है, तो खोखला वाला का नहीं निकालना है। तो बाहर का एरिया जैसे लगे रिंग टाइप का हो गया, तो ये रिंग होता है, तो रिंग में क्या होता है, 2 रेडियस होता है जिससे ये रिंग बना होता है, ये रिंग टाइप का ना होना, नीचे वाला जो इसका नीचे वाला। तो ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2, तो इतना का एरिया निकालना होता है। तो R2 माइनस R1 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं ना, रिंग का एरिया निकालने के लिए। रिंग का मतलब अंगूठी, ये उसमें। तो इसी टाइप का यहाँ पे नीचे वाला इसका बन रहा है, तो इससे वाला नीचे वाला बन रहा है, तो उसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई R, बाहर वाला एरिया निकालेंगे तो पाई, यहाँ पे लिख दे रहा है R2 का होल स्क्वायर माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई H इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2 यहाँ पे, क्योंकि एक का एक रहेगा तो 2 का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 2 पाई कॉमन हो गया, तो R2
और माइनस R1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इसमें 2 पाई कॉमन है, 2 पाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 तो कॉमन है 2 पाई R1 R2 प्लस R1 ये हो गया, हो जाएगा। और प्लस एक सेकेंड, और प्लस ये हो गया, और इसमें बच गया h, तो इसमें बच गया h और प्लस ये बच गया R2 माइनस R1, ये हो जाता है इसका टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप क्या इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं? जब तक आपको ये थ्योरी नहीं पता होगा कि कैसे कैसे निकालना है तो आप याद करते रहिए। आपको बहुत रटने का मन है तो रटिए, तो हम रटाते नहीं, हम क्या करते हैं समझा दिए हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। तो आपके पास दोनों चॉइस है, आप रटना चाहते हैं डायरेक्ट तो इसकी किताब से क्या करते हैं इतना बड़ा फार्मूला रटते रहिए, नहीं तो आपको समझ के पढ़ना। तो यहाँ पे समझा है उसको 2 बार 3 बार समझिए और इस फार्मूला को, इसका वॉल्यूम। तो ये जो था खोखला जो वॉल्यूम था, खोखला जो बेलन है उसका ये होता है वॉल्यूम, उसका ये होता है CS, ये होता है उसका TS। तो तीनों में दोनों मेथड है आपके पास। इस तरह से आराम से 1 बाई 1 करके क्या किए हैं कि इसका बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम करके ये निकाला है फॉर्मूला। इसका दोनों का क्या लिखा है CS है, तो इसमें 2 टाइप का CS बन रहा है, एक अंदर वाला बन रहा है और एक बाहर वाला बन रहा है। तो दोनों का तो बाहर वाला अंदर वाला तो अकेले अकेले मान के, तो बाहर वाला का ये अंदर वाला का ये दोनों को ऐड किए, दोनों में से कॉमन निकाल के ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद TSA, तो TSA का मतलब CSA या प्लस प्लस प्लस, इसमें एक टाइप का जो बेस हो गया तो बेस पे इस टाइप का दोनों होगा। तो ये वाला निकालना है एरिया, क्योंकि और इसी टाइप का तो ऊपर भी होगा, तो ऊपर वाला का निकालने के लिए तो एक का निकालेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एरिया तो ये R1 है और ये हमारा R2 है। तो R1 R2 का एरिया माइनस R1 यानी कि इसका एरिया निकालने के लिए बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया कर देंगे तो इतना निकल जाएगा। तो उसी को निकालने के लिए यहाँ पे क्या किए हैं, बाहर का 2 इंटू बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, तो इसमें 2 पाई और R2 का स्क्वायर माइनस R1 का, यानी कि R2 प्लस R1 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कॉमन लेके आपको ये फॉर्मूला आपको पुट कर दिया है, जिसमें R2 जो है R2 ग्रेटर देन R1, क्योंकि R2 हमारा बाहर का है और R1 हमारा अंदर का है। यहाँ पे ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो इस तरह से इसमें जो थ्योरी था, जितना कंसेप्ट था वो ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। अगर इस वीडियो को अच्छे से नहीं देखिएगा, मस्ती करके देखिएगा, लगेगा कि आपको कॉमेडी टाइप का फीलिंग चल रहा है, देखते रहिए शो के, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसकी हम गारंटी देते हैं। पेन पेपर लेके पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब एक थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 17.2 का 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो उस त्रिज्या का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का मतलब CSA ज्ञात करना है और वॉल्यूम आपको निकालना है, जिसका पहला क्वेश्चन रेडियस दे दिया है 3.5 और हाइट दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई, जब तक पाई का वैल्यू 22 यानी कि जब तक पाई का वैल्यू 3.14 नहीं देता है तब तक पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7। यानी क्वेश्चन में अगर पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी पाई के बारे में नहीं बताया, तो पाई का वैल्यू ये लेंगे, और जब दे दिया है ये लेने के तो ये ले लेंगे, नहीं तो ये, क्योंकि इसमें स्लाइटली थोड़ा सा डेसिमल का अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं होता, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 22/60 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 8 कर देंगे, तो 7×5 = 35, 0.5 आ गया, तो 22 गुने 0.5 इंटू 8 का 8×5 = 4 इंटू 3.5, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो 22 गुने 14, तो 14 दूना 28, 14 दूना 28, 29, 30, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर कितना फास्ट करते हैं, तो आपको कैलकुलेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसका मेन है। तो अब 2-3 क्वेश्चन बना के देखिएगा, बनेगा आपसे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा कैलकुलेशन बताएंगे कि कैसे कैसे कितना आसानी से कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज हम इतना ही वीडियो रखते हैं। फिर